दोस्तों लंदन की एक यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज ने ये दावा किया है कि वो एआई का यूज करके यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक ब्लड टेस्ट की मदद से पार्किंसंस डिजीज़ के सिम्टम्स को अपीयर होने से 7 साल पहले ही पता लगाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों एक ऐसा ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें एआई की मदद ली जाएगी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ली जाएगी और इससे पार्किंसंस डिजीज़ जब किसी इंसान में वो एक्चुअल में हो चुकी है और उसके सिम्टम्स 7 साल बाद अपीयर होंगे, तो 7 साल पहले ही सिम्टम्स के अपीयर होने से पहले ही उस बीमारी का पता लगाया जा सकता है, पार्किंसंस डिजीज़ का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अपने आप में ये काफ़ी बड़ी एक इन्वेंशन होगी, एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन होगी जो इस डिजीज़ से लड़ने में उन लोगों की हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित हैं या जिनको इससे होने वाली परेशानियां आगे हो सकती हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं हम पार्किंसंस डिजीज़ एक्चुअल में होती क्या है। पार्किंसंस जो डिजीज़ है, एक साइंटिस्ट थे जेम्स पार्किंसंस, 1817 में उन्होंने इस बीमारी के बारे में लिखा था। ये पार्किंसंस डिजीज़ उन्हीं के नाम पर, जेम्स पार्किंसंस के नाम पे ही इस बीमारी का नाम पार्किंसंस डिजीज़ रखा गया है। इस बीमारी में जनरली होता क्या है कि दोस्तों हमारे ब्रेन में जो डोपामिन हार्मोन है उसका रिलीज़ कम हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में किसी चीज़ की स्मेल करने की या महक सूंघने की जो टेंडेंसी है वो या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। ये दोस्तों ये जो बीमारी है जनरली 60 साल के बाद लोगों में होती है, पर 4% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये बीमारी लगभग 50 साल की उम्र में भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक और फैक्ट ये है कि ये बीमारी होने की जो मुख्य वजह है उसमें से 10% जो रीज़न है, जो वजह है वो है जेनेटिक प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारे पेरेंट्स में या जिस कोई बीमारी हुई है उनके पेरेंट्स में ये बीमारी रही होगी तभी वो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, यानी कि ये जेनेटिकल डिजीज़ है। 10% केसेस में जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है कि इस बीमारी को एक बार अगर ये बीमारी हो जाए तो इसे रोक पाना काफ़ी मुश्किल है या ना के बराबर है, पर इसको थोड़ा स्लो किया जा सकता है, यानी कि इसके सिम्टम्स को स्लो किया जा सकता है, इसके इफ़ेक्ट को स्लो किया जा सकता है। और अब जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके लंदन की जो यूनिवर्सिटी है या मेडिकल कॉलेज है, इन्होंने इस बीमारी के सिम्टम्स अपीयर होने से 7 साल पहले ही इस बीमारी को डिटेक्ट करने का दावा किया है एआई का यूज़ करके। तो अगर ऐसा संभव हो सका तो इससे क्या होगा कि दोस्तों सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही हमें इस बीमारी का पता चल जाएगा और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको काफ़ी हद तक स्लो डाउन किया जा सकता है और हो सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में या कोई और रिसर्च में इस बीमारी को रोका भी जा सके। दोस्तों दूसरी बात, ये बीमारी एक्शन में होती किस वजह से होती है, तो इसकी मुख्य वजह है हैवी पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो हमारी सब्जियों में, हमारे फलों में, हमारी सीरियल क्रॉप्स में जो पेस्टिसाइड्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे यूज होता है। ये पेस्टिसाइड्स घूम फिर कर हमारे फूड चेन में आते हैं, यानी कि हमारे खाने में आ जाते हैं और इस वजह से ये बीमारी पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है। दूसरा दोस्तों हैवी मेटल्स, हमारे फूड में, हमारे खाने में ऐसे हैवी मेटल्स अगर यूज करते हैं हम, उनकी वजह से भी ये बीमारी होती है। और अब लंदन की यूनिवर्सिटी या फिर मेडिकल कॉलेज ने ये एआई का यूज़ करके इस डायरेक्शन में एक नई इनोवेशन को जन्म दिया है कि एआई का यूज करके एक ब्लड टेस्ट मात्र से पार्किंसंस डिजीज़ को सिम्टम्स अपीयर होने से 7 साल पहले ही डिटेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी, तो लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर या साझा की जाए और आपके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशंस लेके आया हूँ। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप आगे वाले लोगों को ये वीडियो को शेयर करके उन तक पहुँचा सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।